नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का वंदे एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि वंदे एकेडमी यानी वंदे एकेडमी की एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन पर अभी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है। यानी यूपी पुलिस की शानदार टीचरों द्वारा बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो वह ओनली 99 रुपये में ऑफर चल रहा है, उस पर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो इस कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर लेना। और आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो ले लेना, और अगर नहीं लेना चाहे तो मत लेना, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज नामात्र के शुल्क में अभी तो ऑफर है, उसके बाद 149 रुपये में होगी नहीं। ठीक है, अगर लेना चाहे तो ले लेना। और ये है हमारी एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन। ठीक है, इस प्रकार का लोगो है। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हमने 160 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूस में शीतोष्ण घास का मैदान है? यानी रूस में कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है? तो वह है स्टेप्स। यह रूस का घास का मैदान है स्टेप्स। समशीतोष्ण घास का मैदान है स्टेप्स, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा स्टेप्स। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, शुष्क पर्णपाती वन लगभग के बीच वर्षा वाले पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं 100 सेमी से 70 सेमी वर्षा के बीच पाए जाते हैं समशीतोष्ण शुष्क पर्णपाती वन। आगे का क्वेश्चन साथियों, 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहाँ वर्ष में 500 से 1500 mm के बीच अधिकतम वर्षा होती है? तो वह होती है दोस्तों, कौन से वन होते हैं वो? समशीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा समशीतोष्ण पर्णपाती वन। उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला 1801 से 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं दोस्तों ओक, जूनिपर और मेपल। ओक, जूनिपर और मेपल, यानी इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा जाएगा। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? वह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिम यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों पर्णपाती वन बायोम। कौन सा? पर्णपाती वन बायोम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बीच में स्किप मत कीजिएगा और ना ही छोड़ के जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन अजैविक या एबायोटिक नहीं है? कौन सा है जो एबायोटिक या अजैविक नहीं है? तो वह है दोस्तों डी, पौधा। पौधा एक जैविक पदार्थ है। आगे का क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? भूक्षरण का कौन सा रूप है सबसे कम दिखाई देता है? वह दोस्तों सी, शीट शरण, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शीट शरण। वनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है वह हमें बताना है। पहला है, एक जंगल में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। वन मिट्टी को कटाव से बचाते हैं। सही है। किस जंगल में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है? वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है? वह है सी। यह कथन गलत है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइट स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों ये साइट? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा
हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है, वह कौन सा है दोस्तों? सी, घास। घास एक अजैविक घटक है। आगे का क्वेश्चन चलते हैं साथियों। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजातियां, यानी पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजातियां कौन सी है? वह है ब्रिस्टल कोन पाइन्स, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ब्रिस्टल कोन पाइन्स। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। एस्पिरेंट जंक्शन नाम से हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ओनली 99 रुपये में टेस्ट सीरीज पर ऑफर चल रहा है अभी, उसके बाद 149 की हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कोरिंगा एक सुंदर जंगल है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। क्या मिलती है वहाँ? मैंग्रोव जंगल है जहाँ बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है मैंग्रोव, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मैंग्रोव। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो क्षेत्र बताए गए इनमें से हमें बताना है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हमें बताना है पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत या सुडालैंड। इन तीनों में हमें बताना है कौन कौन है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए, बी, सी और सी। ए, बी, सी तीनों, यानी तीनों जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। पश्चिमी घाट भी है, उत्तरी पूर्वी भारत भी है और गुडलैंड भी है, सुडालैंड भी है। ठीक है, ये तीनों सही है, यानी इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र वे होते हैं जो अपनी उच्च प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है: हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुडलैंड। हिमालय उत्तरी भारत में आ गया, पश्चिमी घाट, सुडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तटीय वनों में आप निम्नलिखित में से किन वृक्षों को पाएंगे? यानी तटीय वनों में आप कौन से वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं? वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरी वृक्ष। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरी वृक्ष। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? कहाँ पर होती है दोस्तों? ये होती है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। दक्षिण एशिया में 2 मानसून का अनुभव होता है। जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून यानी यह ग्रीष्मकाल में होता है, और अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून काल जो शीतकालीन मानसून काल होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में होती है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG कहा जाता है? कौन सी जलवायु है जिसे उपनाम CWG के नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है दोस्तों शुष्क शीत के साथ मानसून, यानी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क शीत के साथ मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? कौन सा है जो इनमें से गलत मिलान किया गया है? तो वह है, आपको बताना है, पर्वतीय जलवायु उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पश्चिमी घाट, मालाबार तट और दक्षिण असम, यह सही है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, यह भी सही है। गर्म मरुस्थल शुष्क जलवायु राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग, यह भी सही है। तो यानी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी यह कथन गलत है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन गलत है। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है?
यानी भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है दोस्तों? वह होता है गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग, यानी गंगा मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है? कौन करता है दोस्तों? मंजरी वर्षण है जो कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है, मंजरी वर्षण। यानी यह वहाँ की वर्षा का नाम है जिसे कहा जाता है मंजरी वर्षण। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। आगे की वीडियो में इनके आगे के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो 9119218784 पर संपर्क कर लेना। तो सभी दोस्त अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।